Welcome friends. Stay safe, be safe, stay at home. Today we will discuss about the speed. And before starting speed, first of all, we will discuss what is uniform motion and what is non-uniform motion. See, uniform motion occurs when an object travels equal distance in equal time interval. यूनिफॉर्म मोशन हम कब कहते हैं? जब कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस, समान दूरी, इक्वल टाइम में ट्रैवल करती है। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन हम किसे कहते हैं? व्हेन एन ऑब्जेक्ट ट्रैवल्स डिफरेंट डिस्टेंसेस इन इक्वल टाइम इंटरवल। कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे एक फिगर है आपके सामने, देखिए ओ ए, इसकी दूरी है 4 मीटर, ए बी इसकी दूरी भी है 4 मीटर, और बी सी इसकी भी दूरी है 4 मीटर। और टाइम इंटरवल क्या है? 2 सेकंड, 2 सेकंड एंड 2 सेकंड। तो हम कह सकते हैं दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। लेकिन सपोज करिए कि ये ओ ए पहले 4 मीटर को सपोज 2 सेकंड में ट्रैवल करती, और ये ऑब्जेक्ट, ये कार अगले 4 मीटर को सपोज 3 सेकंड में ट्रैवल करती, और अगले 4 मीटर को, नेक्स्ट 4 मीटर सपोज करिए 5 सेकंड में ट्रैवल करती। तो ये क्या हम कहते हैं? ये कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यानी कि उन्होंने जो डिस्टेंस ट्रैवल किया सेम टाइम पीरियड नहीं लिया उन्होंने, इसलिए दिस इज द एग्जांपल ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नाउ व्हाट इज स्पीड? अब हमें यहाँ कॉन्सेप्ट्स अच्छे तरह से समझना है, क्योंकि यहाँ से आप एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चंस भी आते हैं और ये कॉन्सेप्चुअल है। स्पीड इज डिफाइंड द रेशियो ऑफ चेंज इन डिस्टेंस। डिस्टेंस इज द कीवर्ड, आपको याद रखना है। स्पीड से क्या रिलेटेड है? डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसलिए स्पीड का फॉर्मूला क्या होगा? डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन ए शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम अपॉन टोटल टाइम इंटरवल। टाइप नहीं हुआ यहाँ पर, टोटल टाइम इंटरवल। नाउ डिस्टेंस इज मेजर्ड इन मीटर एंड द टाइम इज, जो समय की हम माप करते हैं या तो सेकंड में करते हैं, मीटर, किलोमीटर, जिसमें भी हम लोग कवर करते हैं। बट द एसआई यूनिट हमें याद रखना है। एसआई यूनिट क्या है स्पीड का? मीटर बटा सेकंड या मीटर पर सेकंड। वैसे तो हम किलोमीटर पर आवर में भी डिनोट कर सकते हैं, मीटर पर मिनट में भी डिनोट कर सकते हैं, लेकिन एसआई यूनिट क्या है? इट इज़ मीटर पर सेकंड। व्हाट इज एवरेज स्पीड? एवरेज स्पीड इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। आप ध्यान देंगे यहाँ पर एवरेज स्पीड इज नॉट द एवरेज कैलकुलेशन ऑफ 2 स्पीड्स और 3 स्पीड्स। अगर 3 डिफरेंट स्पीड्स है, this is not the average, remember it. What is average? Average is the total distance traveled upon total time taken. Now there is an example. A bus between Visakhapatnam and Hyderabad passed the 100 kilometer 160 meter. मैं एक फिगर पहले ड्रॉ करता हूँ आपके सामने। सपोज करिए ये 100 किलोमीटर है, ये 160 है, और अगला 220 है। अब ये कह रहा है कि ये 100 किलोमीटर 10:30 AM में पहुंच रहा है, अगला 11:30 में पहुंच रहा है, और अगला 1:30 में पहुंच रहा है। ये टाइमिंग। अब क्या पूछ रहा है आपसे? हमें एवरेज स्पीड कैलकुलेट करना है बिटवीन 10:30 to 11:30।
यानी इस दौरान हमें एवरेज स्पीड कैलकुलेट करना। तो जो एवरेज स्पीड होगा क्या होगा, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल। तो 100 किलोमीटर से 160 आया, इसका मतलब इसने 60 किलोमीटर ट्रैवल किया। टोटल डिस्टेंस ट्रैवल इज 60। टोटल टाइम 10:30 to 11:30, यानी 1 आवर लिया इसने यहाँ से यहाँ तक आने में। ये है किलोमीटर और ये है आवर। तो हम कह सकते हैं कि एवरेज स्पीड इज 60 किलोमीटर पर आवर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 11:30 to 1:30। यहाँ से आने में इसने 2 घंटे लिए और 60 किलोमीटर इसने ट्रैवल किए। तो टोटल डिस्टेंस क्या हो गया, 60 अपॉन टोटल टाइम कितना हो गया, 2। हम कह सकते हैं द स्पीड इज़ 30 किलोमीटर पर आवर। हमें यूनिट का ध्यान रखना है क्योंकि हमें यूनिट तो लिखना होगा आंसर्स में अपने। नाउ अब ये पूछ रहा है 10:30 to 1:30, यानी यहाँ से यहाँ। तो टोटल डिस्टेंस हो गया 120। टोटल टाइम इज़ 3 hours। Hence the average speed between 10:30 to 1:30 is 40 kilometer per hour। Next question, if अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म स्पीड या कांस्टेंट स्पीड से चलता है तो हम इस फॉर्मूले को यूज़ करते हैं, v=s/t। s distance traveled, t is time traveled, s is distance लिख दे रहा हूँ मैं यहाँ, t is time interval and v is the speed, and this is the formula of speed is equal to velocity into time. If an object does not cover equal distances in equal time interval is called non-uniform speed। हाँ, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड होगा अगर इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस नहीं ट्रैवल करते हैं तो। A car covers 30 kilometer at a uniform speed of 60 kilometer per hour and next 30 kilometer at 40 kilometer per hour। टोटल टाइम पूछ रहा हूँ, तो पहले तो हम 30 किलोमीटर का टाइम निकालते हैं। T1 is equal to distance traveled upon speed 60, that is equal to 1/2 आवर्स। देखिए हमें ध्यान देना, यूनिट क्या है, आवर्स। नो T2 distance travel 30 and speed is 40 which is equal to 3/4 hours। total time T1 plus T2 is equal to 1/2/3/4 is equal to 4 LCM हो गया, 2 + 3 is equal to 5/4 और हम इसे 1.25 आवर्स भी कह सकते हैं। कन्वर्ट 15 मीटर पर सेकेंड इंटू किलोमीटर पर आवर। तो मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, किलोमीटर पर आवर, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करने में हमें बहुत काम आता है। या तो किलोमीटर पर आवर से हमें मीटर पर सेकंड में चेंज करना होगा या मीटर पर सेकंड से हमें किलोमीटर पर आवर में चेंज करना होगा। तो पहले मैं कैलकुलेशन करके आपको शो कर रहा हूँ। किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर को अगर हम मीटर में बदलते हैं दैट इज इक्वल टू 1000 मीटर। आवर को सेकंड में बदलते हैं 60 × 60 सेकंड 0 0 कैलकुलेशन करते हैं विच इज इक्वल टू 5/18 मीटर पर सेकंड। देखिए हम कह सकते हैं जब किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में हमें चेंज करना होता है तो हम मल्टीप्लाई करते हैं 5/18 से, और जब मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में चेंज करना होता है हम मल्टीप्लाई करते हैं 18/5 से। अब ये 15 मीटर पर सेकंड है, हमें इसे किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है, 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज इक्वल टू 54 किलोमीटर पर आवर।
The average speed of a bicycle, an athlete and a car are this and this. Which of the three is the fastest and which is the slowest? तो देखिए, हम किसी एक यूनिट में सभी को कन्वर्ट करते हैं। पहला है 18 किलोमीटर पर आवर, दूसरा है 7 मीटर पर सेकंड और तीसरा है 2 किलोमीटर पर मिनट। चूँकि किलोमीटर दो जगह है इसलिए हम किलोमीटर पर आवर में सब कुछ चेंज करते हैं। पहला तो हो गया 18 किलोमीटर पर आवर, दूसरा हमें इसे चेंज करना है किसमें, किलोमीटर पर आवर में। पिछले स्लाइड में मैंने आपको बताया अगर किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है तो हम क्या करेंगे, देखिए 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। When we multiply it by 18/5 तो इसको कैलकुलेट करते हैं। 5 5 10 25.2 किलोमीटर पर आवर। नौ 2 किलोमीटर पर मिनट। अब हमें मिनट को आवर में चेंज करना है, तो मिनट को अगर हम आवर में चेंज करेंगे तो हमें क्या करना होगा, 60 से डिवाइड देना होगा। तो आवर अपॉन 60, ये 60 ऊपर चला जाएगा। 2 × 60 किलोमीटर पर आवर, इट मीन्स दिस इज इक्वल टू 120 किलोमीटर पर आवर। हेंस जो 2 किलोमीटर पर मिनट चल रहा है फास्टेस्ट है और 18 किलोमीटर पर आवर स्लोएस्ट है। अब एक चीज़ मैं यहाँ मेंशन करना चाहूँगा कि जो फॉर्मूला हमने लिखा है S = VT, दिस इज एप्लीकेबल ओनली फॉर यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड के केस में ही ये फॉर्मूला लागू होगा, अदरवाइज अगर ये स्पीड नॉन यूनिफॉर्म है तो ये फॉर्मूला लागू नहीं होगा। थैंक यू।